मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। ये समय अब खेत के तैयारी करने का है। अब खरीफ की फसलें बोई जाएंगी। जून से बुआई शुरू हो जाएगी, जिसमें धान की फसल है, सोयाबीन की है, मक्का की, ये फसलें बहुत प्रमुख हैं। और भी बहुत सारी फसलें बोई जाती हैं। और इस समय हमें इस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारे खेत में रोग कम लगें। अगर रोग कम लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो उनके ऊपर कंट्रोल करने का खर्चा भी कम होगा और हमें अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि बिना केमिकल के हम क्या-क्या ऐसे जैविक उपाय कर सकते हैं, जिससे हमारे खेत में रोग कम लगें। तो देखिए, जो रोग लगता है वो एक फसल के लिए बड़ा विशेष प्रकार का रोग हो जाता है। धान में अलग तरह के रोग लगते हैं, मक्का में अलग लगते हैं, सोयाबीन में अलग लगते हैं। और एक ही फसल को हम लगातार बोते हैं तो रोगों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि मिट्टी में उनके जीवाणु हैं या जो फंगस है पनपती जाती है और रोग बहुत ज़्यादा लगने लगता है। तो पहला उपाय तो हमको यही करना चाहिए कि फसल चक्र हमको बदलना चाहिए। 3-4 साल में फसल चक्र बदल देना चाहिए। अगर रोग ज़्यादा आ रहे हैं तो बिल्कुल सारी फसलों में जितनी पूरी फसल चक्र की फसलें हैं सबको बदल दें। क्रॉप रोटेशन जिसे हम कहते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फसलों को अदल-बदल के बोते हैं तो इन रोगाणुओं की संख्या कम हो जाती है और रोग कम लगते हैं। तो इस पहले तो इस बात को ध्यान दें कि एक ही खेत में लगातार एक जैसी फसलें ना बोएं, फसल चक्र को बदलें। इससे काफ़ी हद तक रोग कम हो जाते हैं। दूसरा ध्यान हमें खेत की तैयारी करते समय देना है कि जब हम खेत में तैयारी कर रहे हों खेत की, तो उसी समय हम नीम की खली का प्रयोग कर लें। नीम की खली में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जो ना केवल रोगों को खत्म करते हैं बल्कि कीड़ों को भी खत्म करते हैं। तो जो मिट्टी से उत्पन्न वाले रोग हैं, जो जड़ सड़न वाले रोग हैं, खासतौर से इन रोगों को नीम की खली कंट्रोल करती है। इसके साथ-साथ टर्माइट का बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। कीड़ों का व्हाइट ग्रैप का बहुत कंट्रोल होता है। दूसरे तरह के कीट हैं उनका भी कंट्रोल होता है। तो नीम की खली 1 एकड़ में 1 कुंटल का प्रयोग करें। तो बुआई के अंतिम जुताई के समय ये नीम की एक खली गोबर की खाद के साथ मिला करके हम अपने खेत में डाल दें और अच्छी तरह से उसको मिट्टी में मिला दें। तो नीम की खली के बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। तो हमको खेत की तैयारी करते समय ही नीम की खली मिलानी चाहिए। तीसरा जैविक उपाय यह है कि जो हम बीज बो रहे हैं उसका हम ट्राइकोडर्मा से जरूर उपचार करें। ट्राइकोडर्मा कई बीमारियों से बचाती है, खासतौर से फंगस, कवक से होने वाली बीमारियों को बचाती है। अब ट्राइकोडर्मा का उपयोग हम बीज उपचार से भी कर सकते हैं। सामान्यतः जो इसकी मात्रा रहती है 1 किलोग्राम बीज के लिए 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पर्याप्त रहता है। और अगर मोटा बीज है, जैसे मान लीजिए सोयाबीन का है, मोटा बीज है, मक्के का है, तो 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। तो ट्राइकोडर्मा से बीज जरूर उपचारित करके बोएं, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। अगर आप ट्राइकोडर्मा खेत में डालना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में पर्याप्त होता है। तो 1 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए, उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा अच्छी तरह से मिला दीजिए, उसको खेत में डाल दीजिए। तो आप सॉइल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ताकि पूरी मिट्टी के अंदर जहाँ-जहाँ कवक है रोग पैदा करने वाली वो खत्म हो, दूसरे रोग कारक खत्म हो। अगर हम सीडलिंग डिपिंग करना चाह रहे हैं, हमने किसी की पौध बना रखी है, तो आप 10 लीटर पानी में 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल बना लीजिए और उसमें 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे उसकी जड़ों को डुबो के रखिए, ताकि वो ट्राइकोडर्मा उसकी जड़ों में आ जाए और जड़ में लगने वाले रोग कम हो। तो हम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार भी कर सकते हैं, मृदा उपचार भी कर सकते हैं और पौध का उपचार भी कर सकते हैं। तो ये रोगों से काफ़ी हद तक बचाती है। इसके साथ-साथ हमें अगर मौका मिले तो ये जो गर्मी की जो गहरी जुताई होती है, वो हमें करनी चाहिए खेत की तैयारी से पहले। तो जब ये मई में बहुत तेज़ गर्मी होती है, बहुत तेज़ सूरज रहता है, मिट्टी बहुत गर्म होती है, तो गहरी जुताई करके मिट्टी को पलट दें। इससे काफ़ी हद तक जो मिट्टी के अंदर रोगाणु हैं या कीटाणु हैं या जो खरपतवार के बीज हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो जो डीप समर प्लाइंग है, गर्मी की गहरी जुताई बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, घास को खत्म करने में, कीड़ों को खत्म करने में, रोग को खत्म करने में। तो ये बिल्कुल सही समय है डीप समर प्लाइंग का। इस समय आप खेत को गहरा जुताई करके छोड़ दीजिए, ताकि सूरज की गर्मी से जब मिट्टी का तापमान बढ़े तो वो खत्म हो जाएँ। तो ये मैंने आपको मुख्य जैविक उपाय बताए। और अगर संभव हो सके तो हमको अपने खेत में ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद ढैंचे की लेनी चाहिए। जब हम ढैंचे की हरी खाद लेते हैं और जब ये डिकम्पोज़ होती है तो बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स निकलते हैं, जो रोगों को कम करने में सहायता करते हैं। तो अगर ये 4-5 उपायों को आप अपना लेते हैं, तो हमारे खेत में रोगों की जो प्रकोप है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इसमें हमारा दवाइयों का खर्चा भी नहीं होता है और उत्पादन भी हमें अच्छा मिलता है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से जैविक उपायों को अपनाकर बिना केमिकल के, बिना रसायन के हम रोगों को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।